वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं वर्णमाला। ये पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान कांस्टेबल, इंडियन रेलवे ऐसे पेपर में बहुत ही आता है। तो अपन पूरा जो बेसिक है इस वर्णमाला का वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको बाद में मिलेंगे, क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मैं इसकी डिटेल समझा रहा हूँ। बेसिक देखिए, वर्णमाला के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। अल्फाबेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखो अल्फाबेट्स अपन यहाँ पे बस इंग्लिश वाले ही पढ़ेंगे, यानी कि ए से लेकर जेड तक। ठीक है, मैं यहाँ पे एबीसीडी लिख देता हूँ। देखो जैसे कि ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं, हर अक्षर को एक स्पेशल नंबर दिया गया है। जैसे ए को 1 दिया गया है, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे ऐसे करके जेड को 26, वाई को 25, एक्स को 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। तो ठीक है, अब देखो ये जो अपने जो अल्फाबेट्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल लेटर होते हैं 26। उन 26 में से जो स्वर होते हैं यानी कि वोवेल्स वो होते हैं कुल 5, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी के जो 21 बच रहे हैं उनको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। और ये होते हैं पूरे 21, यानी कि ए के बाद बी, सी, डी, ई के बाद एफ, जी, एच, आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यहाँ पे आएगा वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। पूरे 21 है। तो यहाँ से आपके बारी बारी से प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न अपन यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जो ए से जो जेड तक की जो अपनी वर्णमाला है, इसके हर लेटर है, इसका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ सहायता कर देता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। देखो यहाँ पर एक नियम चलता है इजोटी, ई जे ओ टी और वाई। इजोटी के नियमानुसार ई का मतलब होता है 5, ई 5 नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5 पे, जे है 10वें नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। अगर आपको कोई लेटर का नंबर याद नहीं है तो इनकी सहायता से आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको वी, आपको पता नहीं वी कितना है, टी के बाद यू वी, यानी कि 20 के बाद 21 22, यानी कि वी का हो गया 22। इस तरह से आप इसके आंसर निकाल सकते हो। देखो इसके कुछ प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न अपन देखते हैं दाएं बाएं से रिलेटेड। वर्णमाला में अगर आपको दिया जाता है कि बाईं ओर से, तो ये वाला हो गया बाईं ओर से, बाईं ओर से, और ये वाला हो गया दाईं ओर से। किस ओर से हो गया? दाईं ओर से। यानी कि अगर आपको प्रश्न दिया जाता है कि किसी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां लेटर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि अपना 5वां लेटर होगा ई। अगर आपको दिया जाता है कि दाईं ओर से 6ठा लेटर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से 6ठा लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी कि कौन सा हो गया आपका यू। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो अपनी एबीसीडी के जो 26 लेटर हैं, इन लेटर को 2 अर्धांशों में बांटा गया है। यानी कि पहले में होगा 1 से 13 तक, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, देखो 1 से 13 तक, यानी कि A to M, यानी कि A B C D E F G H I J K L और M। दूसरा है N से Z, यानी कि 14 से 26, 1 से हो गया 13 तक, यानी कि N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये जो पहले अर्धांश और दूसरे अर्धांश है दाएं बाएं से रिलेटेड, इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक बार इनको समझ लीजिए। देखो विद्यार्थियों, अगर इससे रिलेटेड दाएं बाएं से रिलेटेड अगर आपके पास प्रश्न आते हैं तो वो कैसे आएंगे, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, उससे आपको करना है। अगर समान होता है तो घटेगा, मतलब समान होगा तो घटेगा, और असमान होगा तो जुड़ेगा। आपको बस ये याद रखना है कि अगर समान होगा तो घटेगा और असमान होगा तो जुड़ेगा। देखो बाएं से 9वें के बाएं, देखो बायां और बायां समान है इसलिए घटेगा, मतलब 9 और 5, तो 9 - 5 यानी कि 4।
बाएं के बाएं, बाएं से 9 के बाएं 5वां, तो देखो बाएं से कौन सा हो गया चौथा, बाएं से चौथा कौन सा है डी, यानी कि आपका आंसर कौन सा है डी। अगर दाएं दाएं, देखो ये भी समान है, दाएं दाएं समान है तो घटेगा, यानी कि दाएं से 9 के दाएं छठा, मतलब 9 - 6 बराबर 3। दाएं से तीसरा, यानी कि दाएं से तीसरा x, दाएं से तीसरा, और अगर आप इसी वर्ग को इधर से लाना चाहते हो, बाएं से लाना चाहते हो, दाएं से तीसरा है तो बाएं से कौन सा होगा, तो दाएं से जो तीसरा है ना उसको आप 27 में से घटा लो, यानी कि 27 - 3 मतलब 24, यानी कि बाएं से 24वां। दूसरा, अगर असमान होता है तो जुड़ जाएगा, देखो ये दाया और ये बाया, यानी 5 और 8 13, 5 + 8 बराबर 13, यानी कि बाएं से 13वां, बाएं से 13वां कौन सा है m, यानी कि आपका आंसर हो गया m। दाएं से 9 के बाएं 5वां, देखो ये असमान है तो जोड़ेगा, 9 और 5 14, यानी कि बाएं दाएं से 14वां। अब दाएं से 14वां निकालेंगे, मतलब या तो इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या बाएं से निकालना है तो 14 को 27 में से घटा लो, 27 - 14 यानी कि 13वां, यानी कि बाएं से 13वां मतलब m। ठीक है दोस्तों, तो अगर दाएं बाएं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आपके किस प्रकार से आएंगे। विपरीत अंक से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। देखो विपरीत अंक होता क्या है अपन देखते हैं। वर्णमाला में विपरीत अंक, यानी कि ये लो विपरीत अंक, ये होता है विपरीत अंक, यानी कि अपन के ऐसे जेड तक हैं तो जो अर्धांश अपन ने बांटे थे, यानी कि मैं उसको लिखता हूं पहले A B C D E F G H I J K L और ये M और ये N O P Q R S T U V W X Y और Z। यहाँ पे देखो A का विपरीत होता है Z। अगर आपसे बोला जाए कि A का विपरीत अंक कौन सा है तो आपको बताना है Z। ये कैसे है अभी बताता हूँ। B का विपरीत होता है Y, C का विपरीत X, D का विपरीत W, E का विपरीत V और F का विपरीत U, G का विपरीत T, H का विपरीत H। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देखो A का होता है 1 और Z का होता है 26, यानी कि अगर विपरीत अंक है तो दोनों का योग 27 होगा। मान लो A का अगर आपको विपरीत निकालना है, वैसे आप यहाँ से याद रख लेना, और अगर नहीं रहता है तो कैसे निकालेंगे ना, तो 1, तो इस 1 को अगर अपन 27 में से माइनस करेंगे तो जो 26 आया, 26वें नंबर का लेटर A का विपरीत है। मान लो यहाँ पे अपन लिखते हैं M का विपरीत कौन सा है, तो M का नंबर है 13, 13 को अपन घटाएंगे 27 में से तो अपने पास बचेगा 14, यानी कि 14वें नंबर पर M का विपरीत होता है N। इसी प्रकार बाकी सबके लिखने हुए हैं। U का विपरीत निकालना तो F होगा वगैरह वगैरह, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ कि इनको अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो कैसे याद करोगे, वैसे आपको याद रखना है इनको, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आते हैं तो। देखो जैसे कि लिए A का Z डायरेक्ट याद आ जाएगा आपको, A to Z। B का Y, B का तो ऐसे याद रख लेना बॉय, ठीक है। C to X, या एक सर्दी की दवाई आती है कोरेक्स कफ सिरप, तो कोरेक्स याद रख लेना, उससे हो जाएगा कोरेक्स, COREX, ठीक है। DW का होता है दूध वाला, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, दूध वाला, ठीक है। EV इवनिंग हो सकता है, ये देखो एक तो EV और एक है ये LO, ये देखो LOVE, L का विपरीत O और V का विपरीत E। आप यहां से इसको याद रख लेना। FU फादर अंकल बेटर रहेगा, F से फादर, U से अंकल, है ना। GT ग्रांट ट्रंक रोड, GT रोड शेरशाह सूरी वाला, ठीक है, GT रोड। HS हनी सिंह, अगर हनी सिंह के फ्रेंड हो तो हनी सिंह, और अगर धार्मिक व्यक्ति हो तो हवन सामग्री, है ना, हनी सिंह और हवन सामग्री। IR इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। JK जेब कतरा या जेकब क्वीन एक ट्रेन आती थी पहले, चलती थी अब नहीं चलती है। KP
काला पानी की सजा दी जाती है, तो वहां से आप याद रखना इसको, काला पानी, काला पानी, ठीक है। जेब कतरा, ये अगर आप एक दो बार पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, है ना। MN महावीर नगर, या मैं नागिन तू सवेरा, MN मैं नागिन, ठीक है, या मैं, जैसे भी याद रखना। देखो इससे प्रश्न आते हैं, वो कैसे आएंगे, आपको बोला जाएगा कि दी गई वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, है ना। तो उसके लिए इससे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि मानो कि कोई प्रश्न है, राम, यदि राम को ये लिखा जाता है IZ और N, तो नाम को क्या लिखा जाएगा, NAM। तो देखो नाम, यहाँ पे R का विपरीत लिया उसने I, इंडियन रेलवे, A का विपरीत Z, AZ, M का विपरीत N। उसी प्रकार यहाँ पे अपन N का विपरीत लिखेंगे, तो N का विपरीत हो जाएगा M, A का विपरीत हो जाएगा Z, और M का विपरीत वापस से N। इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। एक और प्रश्न बनता है अक्षर युग्म से। देखो अक्षर युग्म होता क्या है, अक्षर युग्म से अपन प्रश्न कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। अक्षर युग्म, अक्षर युग्म से प्रश्न आता है, कोई भी अक्षर आपको दिया जाएगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा, दिए गए शब्द में ऐसे युग्म बताइए, ऐसे युग्म बताइए जिनके मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने की वर्णमाला में है, जितने की वर्णमाला में है। ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, लिखा होगा ऐसे युग्म बताइए जिनके मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने की वर्णमाला में है। अगर गिनती एक तरफ से की जाए या गिनती दोनों तरफ से की जाए, जो आपको प्रश्न में दिया जाएगा। तो यहाँ पे शब्द है एप्पल, एप्पल के अपन को अक्षर युग्म निकालना है, ऐसे युग्म निकालने हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। बाईं ओर से गिनती करेंगे इधर से, अगर प्रश्न में दिया जाता है गिनती दोनों तरफ से करनी है, तो ये बाईं ओर से, और ये हो गया दाईं ओर से, है ना। पहले बाईं ओर से कर दो। देखो ए के बाद अपन को ABCD बोलनी है, BCDE, यानी कि एक अक्षर युग्म मिला अपन को, कौन सा, AE। दूसरा PQRS नहीं मिला, PQR नहीं मिला, LE नहीं मिला। वापस दाईं ओर से करेंगे, E के बाद FGHI, PQR नहीं है, P के बाद A, यानी कि इसमें केवल एक अक्षर युग्म है। कितना है, एक, यानी कि इसका अक्षर युग्म है एक। देखो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, बेंगल में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। यदि गिनती दाईं ओर से की जाए, तो सिर्फ अपन को दाईं ओर से गिनती करनी है। पहले अपन दिया गया शब्द लिखेंगे, देखो BANGLE। अब अपन को इधर से गिनती नहीं करनी है, अपन को करनी है इधर से गिनती, दी दाईं ओर से, ठीक है। तो देखो FG पहला बना अपना पास, EG, कौन सा बना, EG। दूसरा E के बाद FGHIJ नहीं बन रहा, LMN, यानी कि अगला अक्षर बना अपने पास LN, L और N, LMNOP नहीं बन रहा, GHIJ नहीं बन रहा, NOP नहीं बन रहा, AB, यानी कि A के बाद B, यानी कि कितने बने अपने पास इसमें, EFGHIJ, एक बना यहाँ पे LMNOP, GHIJ, NOPA और B, यानी कि 1 2 3। अगर दाईं ओर से गिनती की तो अपने पास कितने अक्षर बने यहाँ पे, 3। अगर वो बोलता है बाईं ओर से भी करनी है, तो बाईं ओर से करते BCDE, B के बाद CDEFG नहीं बन रहा, A के बाद BCDE, यानी कि अपने पास बनता AE, एक, NMNO, NOPQGHI और LM, यानी कि बस अगर बाईं ओर से गिनती करते तो एक अपने पास और बनता। तो दोस्तों वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्न आता है अभी अपन ने देखा है, और इसके जो प्रश्न होते हैं और कैसे आएगा अगली वीडियो में अपन देखेंगे। धन्यवाद।